हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हो द पाटिल सर सीबीएसई एकेडमी ये चैनल। तो जैसा कि आज हम देखने वाले हैं भाषा अभ्यास। तो इसके पहले भी हमने भाषा अभ्यास के इसके अंतर्गत रस की जानकारी ले ली है। लेकिन फिर भी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार वो वीडियो देख लेना। उसमें बहुत ही विस्तार से मैंने आपको रस कितने प्रकार के होते हैं ये सब कुछ समझाया है। फिर भी यहाँ पे दोबारा एक बार शॉर्टकट में उसी को हम समझ समझ कर लेने वाले हैं। चलो फिर देखो। तो क्या बताया गया है यहाँ पे? रस। रस म्हणजे चव किंवा रुचि, है ना? देखो, रस यानी क्या? रस यानी टेस्ट, है ना? और टेस्ट और उसको हम रुचि भी यानी इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं। अब आगे क्या बताया गया है देखते हैं। आपण गोड, कडू, आंबट, तिखट, तुरट, खारट असे 6 प्रकारचे रस अनुभवतो. त्याचप्रमाणे काव्याचा आस्वाद घेताना वेगवेगळे रस आपण अनुभवतो. त्यातील भावनांमुळे साधारणपणे 9 प्रकारचे रस आपल्या दैनंदिन जीवनात आणि साहित्यात अनुभवायला मिळतात. देखो, मतलब यहाँ पे हमारी समझ में आने के लिए कुछ अपने जो डेली रूटीन के एग्जाम्पल दिए गए हैं ना, जैसे कि टेस्ट के कुछ टाइप रहते हैं, मतलब खट्टा, मीठा, तीखा, है ना? तो इस तरह की टेस्ट होती है। लेकिन मतलब हर चीज में कुछ ना कुछ टेस्टी होता है ना? तो ये जो खट्टा मीठा ये जो टेस्ट है, इसका हमें अनुभव कहाँ पे होता है? हमारी जीवा पर, हमारी जो टंग रहती है वहां पर हमें ये जो टेस्ट रहती है इसकी अनुभूति होती है। लेकिन हमारे हर एक पार्ट को, यानी हमारे जो ओ, जिसे हम पंच इंद्रिय कहते हैं, है ना? जैसी आँख, नाक, कान, है ना, जिह्वा और अपनी त्वचा। तो हर एक ये जो ऑर्गन्स है हमारे, है ना, जिसको हम पंचेंद्रिय कहते हैं, ये हर एक ऑर्गन को कुछ ना कुछ महसूस होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी जो त्वचा है, आपकी त्वचा को ठंडक अच्छी लगती है ना? आपकी आंखों को बहुत अच्छा सा जो नज़ारा है वो अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी गार्डन में गए हो और वहाँ का जो नज़ारा देखकर आपकी आंखों को सुकून मिलता है। क्यों? क्योंकि आंखों को जो टेस्ट चाहिए वो वहाँ पर उन्हें मिलती है। कहाँ पर? गार्डन में। तो मतलब हर चीज में कुछ ना कुछ इंटरेस्टेड होता है, और वो जो इंटरेस्ट है वो हमारे जो पंचेंद्रियों के द्वारा हम उसमें लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी किसी बगीचे में गए, वहां पर बहुत रंग बिरंगे फूल है, तो फिर आपकी जो नाक है उसको उसकी टेस्ट लेना अच्छा लगेगा। गुलाब के फूल की सुगंध लेगी नाक, मोगरे की फूल की सुगंध, चमेली की फूल की सुगंध। यानी नाक की भी एक टेस्ट होती है ना? नाक को भी टेस्ट आता है किसमें? वो गुलाब के फूल में, वो चमेली के फूल में, है ना? और आप कान की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई बहुत ही सुंदर गाना सुन रहे हो या कोई गजल सुन रहे हो, तो आपके जो कान है वो उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, है ना? मतलब टेस्ट सिर्फ टंग को ही रहती है ऐसे नहीं, हर हर अपना जो इंद्रिय रहता है उसको एक खुद की उसकी एक अलग टेस्ट रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा नजारा अगर देखा तो आंखों को अच्छा लगता है। अच्छा गीत अगर सुना तो कानों को अच्छा लगता है। अच्छा समझो, अच्छा समझो फूल हमने सूंघ लिया तो नाक को अच्छा लगता है ना? तो मतलब इंटरेस्ट के अलग अलग टाइप होते हैं, है ना? तो वैसे ही यहाँ पर रस जो है वो हर एक चीज में, रस यानी इंटरेस्ट, है ना? मतलब इंटरेस्ट रहता है उस चीज में। तब अगर हम कोई भी हॉलीवुड मूवी देखते हैं तो उस मूवी में ये जो सब यहाँ पर जो रस बताए गए हैं, इन सभी रसों का उपयोग हॉलीवुड की हर मूवी में जबरदस्त तौर पर किया जाता है। तो मतलब अगर मूवी में इन रसों का अगर इस्तेमाल नहीं किया गया तो हमें कुछ इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, है ना? तो फिर ये कौन कौन से रस होते हैं और वो कब कब पैदा होते हैं, उनमें कौन कौन सी भावनाएं निहित होती है, ये हम देख लेते हैं। चलो फिर, तो देखो, सबसे पहले है करुण रस, है ना? करुण रस यानी क्या? वो कब पैदा होता है? जब हमको दुख होता है ना? कोई हमसे चला जाता है ना? अगर कभी बहुत ही मतलब बहुत बुरी घटना हमारे साथ घटती है तो उस वक्त जो मन में रस निर्माण होता है, उस रस को कहते हैं करुण रस,
उस रस को क्या कहते हैं? करुण रस। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई मूवी देख रहे हैं और मूवी का हीरो ही समझो मर गया, तो उस दृश्य को देखकर हमारे मन में कौन सा रस उत्पन्न होता है? तो वो होता है करुण रस, है ना? तो कौन सा रस उत्पन्न होता है? कौन सा रस उत्पन्न होता है? करुण रस उत्पन्न होता है। कब? अगर फिल्म के स्टार्ट में अगर हीरो वगैरह मर गया हुआ तो। चलो, उसके अब आगे देखते हैं श्रृंगार रस। कौन सा? श्रृंगार। तब श्रृंगार रस कहाँ पे निर्माण होता है? तो देखो, स्त्री पुरुषांना एकमेकांविषयी वाटणाऱ्या आकर्षणाचे, प्रेमाचे, भेटीचे, विरह आणि व्याकुळ मन हे जे प्रसंग असतात, या प्रसंगांच्या वेळी श्रृंगार रस निर्माण होतो। मतलब देखो, अगर हम कोई मूवी देख रहे हैं और उस मूवी में मतलब बहुत दिनों के बाद, बहुत कोशिशों के बाद, अगर समझो हीरो और हीरोइन एक दूसरे को मिलते हैं बहुत दिनों के बाद, तो उस वक्त, उनके मिलन के वक्त जो हमारे मन में भावनाएं उत्पन्न होती है, उन भावनाओं को कहते हैं श्रृंगार। उन भावनाओं को क्या कहते हैं? श्रृंगार, है ना? अगर मराठी की बात करें तो लावणी नाम का जो प्रकार है मराठी का, उसमें श्रृंगार रस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है लावणी में। आगे देखते हैं वीर रस। अब वीर रस कब निर्माण होता है? अगर कोई पराक्रम, शौर्य, धाड़स और लड़ाऊ वृत्ति का दर्शन हमें जहां पे दिखाई देता है, उस वक्त हमारे मन में वीर रस निर्माण होता है। देखो, तब ये कहाँ पे दिखाई देता है? पराक्रम, शौर्य, धाड़स और लड़ाऊ वृत्ति। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई देश के ऊपर, देशभक्ति के ऊपर की कोई मूवी देख रहे हो, तो तो उस उस वक्त हमारे मन में वो रस निर्माण होता है। कौन सा? वीर रस, है ना? तब आगे देखते हैं। हाँ, तो पराक्रम, शौर्य, धाड़स, ये हमें उस फिल्म में दिखाई देता है। तो आगे देखते हैं। अब देखो हास्यरस। अब हास्यरस कहाँ पे निर्माण होता है? विसंगति, विडंबन, असंबद्ध घटना, चेष्टा, मस्करी, उस वक्त हमारे मन में जो रस निर्माण होता है, तो वो रहता है। चलो, तो अब देखते हैं हास्यरस। तो हास्यरस कब निर्माण होता है? आपको तो पता ही होगा कि अपना जो चार्ली चैपलिन नाम का जो एक बहुत ही इंटरनेशनली फेमस एक्टर है, अगर आप कोई भी चार्ली चैपलिन की अगर कोई क्लिप देख रहे हो, तो उस वक्त आपके मन में जो रस निर्माण होता है, तो उसको कहते हैं हास्यरस। मतलब है ना, तो विसंगति, विडंबन, असंबद्ध घटना और चेष्टा, मस्करी, ये सब करते हुए हमारे मन में जो रस निर्माण होता है, उसको कहते हैं हास्य रस। आगे देखते हैं रौद्र रस। तो देखो, रौद्र रस यानी क्या? देखो कि हम्म क्रोधाची तीव्र भावना, निसर्गाचे प्रलयकारी रूप, ह्या घटनांच्या वेळी रौद्र रस निर्माण होतो। देखो, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बहुत ही डेंजरस सीन है ना, चाहे वो मूवी में हो या वो आपके सामने हो, वो बहुत ही डेंजरस सीन देखते वक्त आपके मन में जो भाव निर्माण होता है, उस भाव को कहते हैं रौद्र भाव, है ना? फॉर एग्जाम्पल देखो कि अगर समझो कहीं पे कोई महाप्रलय हो रहा हो, कहीं पे सुनामी आ गई हो, कहीं पे मतलब बहुत ही कुछ नेचुरल डिजास्टर, मतलब ऐसा कुछ बहुत बड़ा हुआ हो, तो उस वक्त इस रस का प्रत्यय हमें आता है। आगे देखते हैं भयानक रस। देखो, भयानक, जैसा कि मैंने कहा कि इन सभी रसों का इस्तेमाल हॉलीवुड की हर मूवी में बहुत जोर शोर से किया जाता है ना? भयानक, मतलब देखो, भयानक वर्णने, भीतिदायक वर्णने, मृत्यु, भूत प्रेत, स्मशान, हत्या, मतलब ये सब हॉरर मूवी में होता है। कौन सी मूवी में? हॉरर। मानो हॉरर मूवी में भयानक रस बहुत ज्यादा तौर पर इस्तेमाल किया जाता है ना? तब मतलब भीतिदायक, है ना? मौत, भूत प्रेत, स्मशान, ये सब कुछ भर भर के होता है हॉरर मूवी में। तो हॉरर मूवी देखते वक्त हमारे मन में जो भावना उत्पन्न होती है, उस भावना को कहते हैं भयानक रस। आगे देखते हैं बीभत्स रस। तो बीभत्स यानी किसळ, तिरस्कार जागृत करणाऱ्या भावना, है ना? अब देखो, बीभत्स यानी किसी चीज की हमें घिन आती हो, मतलब देख के ही उसको ना देखने का मन करता हो, तो उसे कहते हैं बीभत्स रस। फॉर एग्जाम्पल,
मुझे ज्यादातर पर ये चीजें है ना हॉलीवुड की मूवी में ही दिखाई पड़ती है। मतलब अपनी हिंदी और मराठी मूवी में ये कुछ ऐसे गंदे सीन नहीं होते, बीभत्स यानी बहुत ही गंदे, मतलब जिसको देखकर ही मन में तिरस्कार उत्पन्न होता हो या घिन आती हो, है ना। तो इतने गंदे सीन हमारे हिंदी मूवी में इस्तेमाल नहीं किए जाते, क्योंकि अपने लोगों की जो मेंटेलिटी है वो एक्सेप्ट ही नहीं करती इतने गंदे सीन को, है ना। मतलब वो पूरे समझो कोई बहुत ही सड़ा हुआ चेहरा, मतलब बहुत ही गंदा गंदा, जितना हो सके उतना गंदा दिखाया जाता है ना। मतलब वो कोई अगर आप हॉलीवुड की मूवी देखोगे हॉरर, तो उसमें बहुत हो सके उतना गंदा दिखाया जाता है हॉरर मूवी में। मतलब चेहरे टूटे हुए, मतलब वो हाथ टूटे हुए, मतलब सर कटे हुए, ये जो सब चीन होते हैं ना, टूटा चेहरा, फूटा चेहरा, कटा हाथ, कटा सर, कटी कटे, मतलब ये सब कुछ जो इमेजिनेशन के परे हो, इतना गंदा दिखाया जाता है, तो उसको कहते हैं बीभत्स रस। और इसका हॉलीवुड की मूवी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखते हैं अद्भुत रस, है ना। अब अद्भुत यानी क्या? अद्भुततरम में विस्मयजनक और आश्चर्यकारक भावना, इसमें ये रस निहित होता है। देखो, मतलब जो चीज आपके कल्पना के परे हो, जो आपने सपने भी अगर नहीं सोचा होगा, उसको देखकर आपके मन में जो भावना निर्माण होती है, उसको कहते हैं अद्भुत रस। देखो, आपने अगर किंग कॉन्ग नाम की अगर मूवी देखी हो, तो उसमें ये बहुत मतलब पुरजोर से इसका इस्तेमाल किया हुआ आपको दिखेगा, है ना। अद्भुत रस का यानी जो कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा होता है, वो वहां पे दिखाया जाता है। तो क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि उन लोगों को फिल्म में अद्भुत रस का इस्तेमाल करना होता है, इसीलिए कुछ ऐसा दिखाया जाता है। और हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है, उसको बरकरार रखने की कोशिश की जाती है। आगे देखते हैं शांत रस। शांत रस यानी देखो, भक्तिभाव व शांत रूपातील निसर्गाचे वर्णन। देखो, अपन इंडियन लोग जो है, वो अपनी इंडियन फिल्मों में, अपने इंडियन कल्चर में, तो इस रस का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है, शांत रस का। यानी अपना लिटरेचर हो, अपनी फिल्में हो, अपना जीवन हो, मतलब इंडियन लोग हमेशा ही शांति में विश्वास रखते हैं, है ना। मतलब कभी कभार अगर कोई अगर आपका कोई धार्मिक अनुष्ठान अगर पूरा हुआ हो, तो उसके बाद कहते हैं ओम शांति शांति शांति। यानी क्यों? क्योंकि हम भारतीय लोग शांति की कामना करते हैं, शांतता की कामना करते हैं। भारतीय लोगों ने कभी भी नहीं सोचा कि जिंदगी मतलब हमारी जिंदगी मतलब एडवेंचरस से भरी हो। हम एडवेंचरस को कम प्रिफेयर करते हैं भारतीय लोग, इसीलिए जितने मतलब इन्वेंशन होने चाहिए उतने नहीं होते। क्यों? हम लोग ऐसे हैं, इंडियन मेंटेलिटी की, वह जितना है उतने में आराम से रहो, सुखी रहो, है ना। भगवान ने जितना दिया है उतना ही बहुत कुछ है, ऐसी हमारे भारतीय लोगों की मेंटेलिटी रहती है। क्यों? क्योंकि इंडियन लोग शांतता में विश्वास करते हैं। तो भक्ती भाव और शांत रूपातील निसर्गाचे वर्णन जिथं केलेले असते, त्या ठिकाणी शांत रस निर्माण होतो। अब आगे देखो क्या बताया गया है, अब आगे देखते हैं। रस ही संकल्पना संस्कृत साहित्यातून आलेली आहे। ती शिकवताना प्रामुख्याने कवितांची उदाहरणे दिली जातात. याचा अर्थ रस फक्त काव्यातच असतो असे नहीं, तर सर्व प्रकारच्या साहित्यात तो असतो। देखो, यहाँ पे क्या बताया गया है कि रस, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट संस्कृत लैंग्वेज से आई हुई है। तो जब टीचर हो या कोई रस का अगर एग्जाम्पल देता हो, तो वो क्या करता है, कविता पढ़ाता है कि देखो मैं आपको करुण रस की कविता सुनाता हूँ, मैं श्रृंगार रस की कविता सुनाता हूँ, मैं वीर रस की कविता सुनाता हूँ। तो ऐसे कविताएं सुनाई जाती है, लेकिन यहाँ पे ये कहा गया है कि ऐसा ऐसा कोई नहीं कि सिर्फ कविताओं में ही रस होता है, हर तरह के लिटरेचर में रस होता है। मतलब देखो, अगर कोई, ये जो रस है, ये उस कंटेंट पर डिपेंड करता है कि वो कंटेंट कैसा है। फॉर एग्जांपल, कोई अगर देशभक्ति पर के ऊपर का ड्रामा है, तो उसमें हमें वीर रस दिखाई पड़ेगा, है ना। अगर कोई समझो रिलीजियस टाइप का कोई अगर कोई नॉवेल है रिलीजियस टाइप की, तो उसमें हमें शांत रस दिखाई पड़ेगा।
तो ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ पोएम में ही ये रस दिखाई देते हैं, चाहे वो ड्रामा हो, नॉवेल्स हो, मूवी हो, है ना। तो हर प्रकार के लिटरेचर में रस होते हैं, है ना। हो सकता है सभी रस उसमें ना हो, लेकिन इन रसों में से कुछ ना कुछ रसों का इस्तेमाल हर एक प्रकार के लिटरेचर में होता ही है। आगे देखते हैं। तसेच कधी कधी या 9 रसांव्यतिरिक्त अनेक वेगवेगळ्या प्रकारच्या भावनाही असू शकतात। देखो यहाँ पर कितनी मतलब इम्पोर्टेंट बात कही गई। ऐसा कुछ नहीं कि ये सिर्फ 9 प्रकार की ही इमोशंस रहती है ना। मतलब इससे भी अलग तरह की भी इमोशंस रह सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि बेसिक कलर कितने हैं? बेसिक कलर है 3, है ना। जैसे कि रेड, येलो और ब्लू। लेकिन इन 3 कलर से हम कितने भी कलर बना सकते हैं, है ना। तो वैसा ही इमोशंस का है। मतलब यहाँ पर जो 9 प्रकार की इमोशंस बताई गई है कि ऐसा नहीं कि हमारे मन में सिर्फ इतनी ही प्रकार की इमोशंस होती है। जैसा प्रसंग होता है वैसी इमोशंस होती है। प्रसंग अगर सुखदायक है तो इमोशन सुखदायक होती है। प्रसंग अगर दुखदायक है तो इमोशन दुखदायक होती है। प्रसंग अद्भुत तो इमोशंस अद्भुत। मतलब हमारी जो इमोशंस रहती है वो इंसिडेंट पर डिपेंड होती है। जैसा इंसिडेंट वैसे इमोशंस होते हैं। तो ऐसा नहीं कि इंसिडेंट ही सिर्फ नौ ही प्रकार के हो। मतलब लॉट ऑफ प्रकार के इंसिडेंट हो सकते हैं और लॉट ऑफ टाइप के इमोशंस भी हो सकते हैं। ऐसा यहाँ पे कहा गया है। आगे देखते हैं। हम्म। कोणत्याही साहित्यामध्ये एक किंवा अधिक रस असू शकतात। कवितेतील रस हा विशिष्ट शब्दांमध्ये नसतो। उदाहरणार्थ, कवितेत वीर हा शब्द आला म्हणजे त्या कवितेत वीर रस असेलच असे नाही। तसेच हुंदका शब्द आला म्हणजे तिथे करुण रस असेलच असे नाही। देखो यहाँ पे क्या बताया गया है कि रस किसी वर्ड्स में निहित नहीं होते, है ना। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि ये जो रस रहते हैं ये मीनिंग में होते हैं, है ना। अगर कोई पोयम है उसमें अगर वीर वर्ड आ गया तो वो मतलब ऐसा नहीं कि उस पोयम में वीर होगा, मतलब वीर रस होगा। क्योंकि अगर समझो कोई अगर बहुत ही साइलेंट वीर रहा होगा तो क्या होगा, तो उस वीर के बारे में बहुत ही साइलेंटली बताया जाएगा कि ये मतलब उसको वीर कहेगी ही नहीं। समझो किसी आदमी का नाम है वीर लेकिन उसका स्वभाव है शांत, तो फिर कोई फायदा है क्या उसका नाम वीर होने से, है ना। तो ऐसा नहीं कि जो रस होते हैं ये वर्ड्स में निहित नहीं होते, बल्कि मीनिंग और इंसिडेंट पर डिपेंड होते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये रस समझ में आया होगा। तो अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगता है तो कृपया अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे थे द पाटिल सर सीबीएसई एकेडमी चैनल। थैंक यू।